तनुश्री शक भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए, तुम सच तो कह रहे हो ना, मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? नहीं तनु, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपनी दोस्त को खोने की वजह से डर गया था, सच में। अंकुश ने तनुश्री को कॉफी के लिए पूछा और हाँ कहने पर दोनों के लिए कॉफी का ऑर्डर दे दिया। वो दोनों का कॉफी पीते हुए पुराने दिन याद करते हुए हंसी मजाक भी कर रहे थे। उसी होटल में अपने कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आयांश भी आया हुआ था। तभी मीटिंग के बाद वापस लौटते हुए आयांश की नज़र अंकुश के साथ बैठी तनुश्री पर पड़ी। अंकुश की उसकी ओर पीठ थी, जिससे वो आयांश को नहीं देख पाया। तनुश्री ने अपनी नज़रें उठाकर जैसे ही देखा तो उसकी नज़रें गुस्से से घूरते आयांश पर गईं। अंकुश को इस बार कुछ नहीं पता था, इसलिए वो बातों में ही लगा रहा। तनुश्री ने फिर से एक नज़र आयांश की ओर देखा तो आयांश का गुस्से से भरा चेहरा देखकर अब डर लगने लगा था। तनुश्री ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा, इसलिए उसने अंकुश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। आयांश ने जब तनुश्री को अंकुश का हाथ पकड़ते हुए देखा तो उसका खून खौलने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और होटल के दूसरे गेट से निकलकर सीधे बाहर चला गया। कुछ देर बाद तनुश्री होटल के अंदर वापस आकर देखती है लेकिन आयांश वहाँ नहीं होता है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे आयांश नज़र ही नहीं आ रहा था। तभी कनिका वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आप किसी को ढूंढ रही हैं? और आपका वो दोस्त कहाँ है? तनुश्री अपनी घबराहट छुपाते हुए, वो चला गया और अब हमें भी घर चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है। जी चलिए, मैं भी आपको यही कहने आई थी। फिर दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। तनुश्री और कनिका घर आती हैं। सबसे मिलकर कनिका अपने कमरे में चली जाती है और तनुश्री अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखे, वैसे ही अचानक पीछे से आयांश ने तनुश्री का हाथ पकड़कर उसे पास ही दीवार से सटा दिया। उसने तनुश्री का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तनुश्री अपने सामने आयांश को देखकर शॉक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आयांश इस वक्त घर में होगा। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आयांश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है मुझे। आयांश गुस्से से लाल आंखें किए उसे घूरते हुए, और मेरे दर्द का क्या? या फिर तुमने सोच रखा है कि अपनी हरकतों से हर वक्त मुझे गुस्सा दिलाना है? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? ज़्यादा भोली मत बनो तुम। वहाँ होटल में अंकुश के साथ मैंने कहा था ना, मुझे उसका तुम्हारे नज़दीक जाना बर्दाश्त नहीं है। आयांश तनुश्री को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। तनुश्री आयांश के ऐसे करीब आने से बहुत घबरा गई थी। वो आयांश को खुद से दूर करते हुए धक्का देने लगी, लेकिन आयांश उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके हाथों को पीछे कमर से लगा देता है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस इतना याद रखना कि तुम आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। मुझे तुम्हारा ऐसी किसी के नज़दीक जाना ज़रा भी पसंद नहीं है। तनुश्री कसमसाते हुए, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, इसलिए उसके पास गई थी और हम केवल बात ही कर रहे थे और आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तनुश्री की बात ने आयांश के गुस्से को और हवा दे दी थी। वो किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने तनुश्री के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींच कर कहा, अच्छा, अगर तुम्हें बात ही करनी थी तो उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाया? तुम वहाँ होटल में उसके साथ अकेले बैठकर बातें करने का क्या मतलब था? आयांश की बात सुनकर तनुश्री ने कहा, आयांश जी प्लीज़, वो एक मिस्टेक। फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट, आप शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। अगर शक नहीं है तो फिर आपकी नज़रों में ये जलन क्यों दिखाई दे रही है? तुम्हें जो समझना है समझो। कहते हुए वो तनुश्री को झटकते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन उसके कसकर पकड़ने की वजह से तनुश्री के हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूट जाती हैं, उसके हाथ में चुभ जाती हैं, जिससे उसका हाथ से खून निकलने लगता है। तनुश्री जब अपने हाथों में खून निकलता देखती है तो जल्दी से वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर बाहर आती है और दवाई लगाने लगती है। तभी कनिका कमरे में आती है और तनुश्री के हाथ देखकर, भाभी, ये आपके हाथ से इतना खून क्यों निकल रहा है? उधर आयांश गुस्से में जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर
स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारता है तो उसकी नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी से गाड़ी से निकलकर सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ा। लेकिन कमरे में आती तनुश्री की आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाता है। तनुश्री, कुछ नहीं, मैं ये चूड़ियाँ उतार रही थी। उतारते हुए हाथ में चुभ गई बस। आयांश जब तनुश्री के हाथ पर नज़र डालता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब वो कनिका को तनुश्री के हाथ की ड्रेसिंग करते देखता है तो वापस चला जाता है। तनुश्री और कनिका नीचे आकर सुषमा जी के पास बैठती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी सुषमा जी की नज़र तनुश्री के हाथ पर जाती है। सुषमा जी तनुश्री का हाथ पकड़ते हुए, ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? तनुश्री, कुछ नहीं मम्मी जी, बस चूड़ियाँ उतार रही थी, वही चुभ गई। सुषमा जी, बेटा, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रात में सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। आयांश आज लेट आया था और फ्रेश होने के लिए कमरे में चला गया था, तो सब खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। आयांश वहाँ आकर विनीत जी के पास खाली चेयर पर बैठ जाता है। तनुश्री सबको खाना सर्व कर रही थी, लेकिन आयांश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आयांश बार-बार तनुश्री की ओर देखता रहा, लेकिन तनुश्री आज बहुत नाराज़ होने से एक बार भी आयांश की तरफ नहीं देखती। सभी लोग खाना खत्म कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तनुश्री कमरे में जाकर सीधे वॉशरूम में आई और अपना मुंह धोने लगी। वो जैसे ही पलटती है उसे बाहर आयांश खड़ा दिखाई देता है। तनुश्री अब टैप बंद करके वहां से जाने लगती है कि आयांश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तनुश्री वापस नहीं पलटती। इस वक्त दोनों के बीच खामोशी थी। आयांश चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, सॉरी। तनुश्री कोई जवाब नहीं देती। मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया ये? तुम जवाब नहीं देना चाहती। तनुश्री फिर भी कुछ नहीं कहती। तनुश्री अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हाथ छोड़िए आयांश जी प्लीज़। आयांश जैसे उसका हाथ छोड़ता है वैसे ही तनुश्री बिना कुछ कहे बाहर चली गई। आयांश देर रात तक कमरे में बैठा तनुश्री का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो कमरे में नहीं आई। ये अब तक आई क्यों नहीं? रोज़ तो इस वक्त तक कमरे में आ जाती है। आयांश मन ही मन बुदबुदाया और उसे देखने के लिए कमरे से बाहर आया। उसने देखा हॉल की लाइट बंद है तो वो किचन की ओर गया। वहाँ भी अंधेरा था। आयांश अब सोचने लगा कि जब तनुश्री यहाँ नहीं है तो फिर वो इतनी रात गए कहाँ जा सकती है। आयांश ने जैसे ही कनिका के कमरे का डोर खोला तो उसे तनुश्री कनिका के साथ ही सोती दिखाई देती है। वो उसे एक नज़र देखता है और अपने मन में ही, मैं वहाँ इंतज़ार कर के परेशान हूँ कि अभी तक आई क्यों नहीं। मैडम यहाँ कितने आराम से सो रही हैं, मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है। आयांश वापस कमरे में आकर लेट गया, लेकिन वो पूरी रात ठीक से नहीं सो पाया। उसे तो पता ही नहीं था कि अब उसे तनुश्री को अपने पास देखने की आदत हो चुकी है। अगली सुबह आयांश जैसे ही सोकर उठा तभी तनुश्री नहाने के लिए कमरे में आई और अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली गई। उसने एक बार भी आयांश की ओर नहीं देखा, जबकि आयांश की नज़रें लगातार तनुश्री पर पड़ती थीं। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली, आयांश की नज़रें उस पर ठहर सी गई। वो एकटक तनुश्री को देखने लगा। तनुश्री ने पैरेट कलर की साड़ी ब्लैक बॉर्डर के साथ पहनी हुई थी, जिसके साथ ब्लैक कलर का डीप गले का ब्लाउज था, जिससे तनुश्री ब्लैक के खूबसूरत लग रही थी। आयांश उसे निहारते हुए ही उसकी ओर बढ़ रहा था। तनुश्री जैसे ही आयांश को अपनी ओर आता देखती है वो पीछे हटने लगती है, लेकिन आयांश नहीं रुका और आगे कदम बढ़ाता रहा। तनुश्री पीछे हटते हुए दीवार से लग गई और अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं थी। तनुश्री की धड़कनें बढ़ गईं और वो हड़बड़ाते हुए गेट की ओर बढ़ती, उसके पहले ही आयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तनुश्री वहीं रुक गई। तनुश्री हाथ खींचते हुए, छोड़िए मुझे। आयांश कुछ नहीं बोला, वो बस उसकी ओर बढ़ रहा था। तनुश्री उसे करीब आता देख हाथ खींचते हुए ही कमरे से निकलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आयांश ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और आगे बढ़कर दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या है? आप मुझे इस तरह नहीं छू सकते। चुप, एकदम चुप। तनुश्री आयांश को देखने लगी। आयांश उससे करीब आता है। तनुश्री ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, वो उसके मुंह पर हाथ रख देता है। तनुश्री आयांश की आंखों में देखने लगी। दोनों एक पल को सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तनुश्री की आंखों में अब नमी झलक आई थी।
आयांश उसके मुंह से हाथ हटा लेता है। आपको कोई हक नहीं है मेरे इतने करीब आने का। वो आगे कुछ कहती कि आयांश ने उसे गले लगा लिया। उसका हाथ तनुश्री की पीठ पर था। वो आंखें बंद कर लेता है। तनुश्री के हाथ अपने आप आयांश की पीठ पर आ गए। तनुश्री ने जैसे ही महसूस किया उसने आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगले पल ही तनुश्री ने जैसे ही ध्यान दिया उसने अपने हाथ पीछे कर लिया और आयांश से अलग हो गई। पर वो बिना कुछ कहे गेट खोलकर बाहर चली गई। आयांश भी चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग पर बस तनुश्री ही छाई हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तनुश्री को कैसे मनाए। वो जानता था कि उसने इस बार तनुश्री को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। आयांश कुछ भी करके बस तनुश्री को मनाना चाहता था, लेकिन तनुश्री तो उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना बात किए वो तनुश्री को कैसे मनाए। शाम को भी आयांश जब आया तो तनुश्री एक बार भी उसके सामने नहीं आई और उसकी नज़र तनुश्री को देखने के लिए बेचैन थी। आयांश ये सोचते हुए कि तनुश्री शायद कमरे में होगी, सर्वेंट से चाय के लिए बोलकर कमरे में चला गया, लेकिन तनुश्री वहाँ भी नहीं थी। आयांश फ्रेश होकर वापस आया, तब तक सर्वेंट उसकी चाय भी ले आया। आयांश का मूड अब और ज़्यादा ख़राब हो गया था। आयांश अपने कमरे में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, लेकिन इस बीच तनुश्री एक बार भी अपने कमरे में नहीं आई। आयांश को तनुश्री का उसे इग्नोर करना और चुप रहना बहुत खल रहा था। वो बस चाहता था कि तनुश्री उससे शिकायत करे, लड़े या नाराज़ रहे, लेकिन उसके पास उसकी नज़रों के सामने तो रहे। तनुश्री ने आज पूरे दिन आयांश को इग्नोर किया और रात को वो जैसे ही कमरे में आई अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम में चली गई। तनुश्री के बाहर आने पर आयांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी कनिका कमरे में आकर, भाभी मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट वर्क पूरा करने में मेरी मदद कर दीजिए। हाँ चलो। आयांश तनुश्री को देखता रहा, पर तनुश्री चुपचाप कनिका के साथ चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन आयांश की आंखों से नींद गायब थी। तनुश्री को नाराज़ हुए 3 दिन हो गए थे। ना तो उसने आयांश से कोई बात की और ना ही वो कमरे में आ रही थी। अब आयांश की बर्दाश्त करने की हद खत्म हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए कमरे से निकलकर सीधा कनिका के कमरे में चला आया तो देखा कि कनिका सो चुकी थी और तनुश्री स्टडी टेबल पर बैठी कुछ कर रही थी। तभी उसने अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई, तो उसने दरवाजे की ओर देखा तो आयांश दोनों हाथों को जेब में डाले खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। तनुश्री उसे इग्नोर कर वापस अपने काम करने लगी। आयांश ने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो और कमरे में चलो। तनुश्री ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। आयांश ने उसके पास आकर गुस्से से कहा, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ और साथ लेकर ही जाऊँगा। अब सीधे से अपने कमरे में चल रही हूँ या फिर उठा के ले चलूँ तुम? आयांश के गुस्से को देखते हुए तनुश्री चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके झगड़े को किसी को पता चले या घर वाले बिना वजह परेशान हो। कमरे में आकर आयांश ने जैसे ही गेट बंद कर कुंडी लगाई, तनुश्री ने उसकी गुस्से भरी निगाहों से बचने के लिए अपनी आंखें मीच ली। डर की वजह से उसका दिल बैठा जा रहा था। आयांश खुद के गुस्से को शांत करते हुए तनुश्री के पास आया और पलटकर उसे सीने से लगा लिया। इस तरह नाराज़ होकर दूर रहने से अच्छा है कि जान ही ले लो मेरी। आयांश की इस हरकत पर तनुश्री एकदम से घबरा गई। आयांश ने उसके थोड़ा और नज़दीक आते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से घबरा गई। अगर सच में मैंने कुछ किया तो सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। ये बात आयांश ने तनुश्री के एकदम पास आकर उसके कान में कही, जिससे तनुश्री की आंखें अपने आप बंद हो गईं। आयांश ने अपना चेहरा घुमाकर तनुश्री की ओर देखा तो उसे ऐसा देखकर वो भी अपने होश खोने लगा था। वो धीरे से तनुश्री के चेहरे पर झुकने लगा। तनुश्री आयांश की सांसों को खुद के चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद ही थीं और आयांश उसने सारे फासले तय करते हुए अपने होठ तनुश्री के कांपते होठ पर रख दिए। तनुश्री ने और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आयांश की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी। उसका दूसरा हाथ तनुश्री की गर्दन पर था। उस पल आयांश को जैसे कोई होश ही नहीं था। पता नहीं वो किस दुनिया में खोया हुआ था। कुछ देर बाद आयांश तनुश्री से अलग हुआ तो देखा उस वक्त तनुश्री का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी तनुश्री ने आयांश को धक्का देकर खुद से दूर किया और अपनी पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। आयांश ने इस तरह नज़दीक
अय्यांश के इस तरह नज़दीक आने से तनुश्री की हालत ख़राब हो गई थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं, जो उस वक्त अय्यांश भी महसूस कर रहा था। तनुश्री खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी अय्यांश ने उसे गोद में उठा लिया और लाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वो खुद भी उसके पास आकर लेट गया और उसे खुद के पास करते हुए गलती हो गई, मुझसे प्लीज़ माफ़ कर दो। इतना तो सता चुकी हो, अब और क्या चाहती हो? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि सॉरी बोल दिया तो हर गलती की माफ़ी मिल जाएगी? कहते हुए तनुश्री उसकी ओर से करवट लेते हुए बेड के दूसरे कोने पर सिरकने लगी, लेकिन अय्यांश पीछे से ही उसे बाहों में भरते हुए, सच में मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, आगे कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तनुश्री उसकी ओर देखते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, नींद आ रही है। ये कहते हुए वो अय्यांश की बाहों से निकलने लगती है, लेकिन अय्यांश उसे और कसकर पकड़ लेता है और उसे खुद से सटाते हुए, चुपचाप लेट जाओ और मुझे भी थोड़ी राहत मिलने दो। 2-3 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। बस तुम्हें खुद के पास महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे एहसास में खोना चाहता हूँ। प्लीज़ आज अपने करीब आने की इजाज़त दे दो। मैं इन दूरियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। कहते हुए अय्यांश शरारत भरी निगाहों से उसे देखने लगता है। अय्यांश की आँखों में शरारत देखकर ही तनुश्री की घबराहट और बढ़ गई थी, लेकिन वो तो खुद ही आज उसके एहसास में खोना चाहती थी। उसकी बातों और गर्म सांसों से वे पिघलती जा रही थी। वो खुद भी अय्यांश से अलग नहीं होना चाहती थी। अय्यांश के बार-बार माफ़ी मांगने से उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। अय्यांश ने धीरे से उसके सर को चूम लिया। तनुश्री की आँखें इस एहसास से बंद हो गई थीं। घबराहट से उसके होंठ काँप रहे थे। अय्यांश ने उसके काँपते हुए होठों को छुआ और धीरे से अपने होंठ से उसका काँपना रोककर फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तनुश्री भी खुद को उसे सौंपते हुए उसकी बाहों में समा जाती है। आज से दोनों की ज़िंदगी में प्यार का सफ़र शुरू हो चुका था। दोनों की ज़िंदगी में गिरते-संभलते आखिर वो खुशियाँ हमेशा के लिए ठहर गई थीं। ज़िंदगी के सफ़र में साथ-साथ आगे बढ़ते हुए दोनों का प्यार भी दिनों-दिन बढ़ता जा रहा था और 1 साल बाद तनुश्री ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसके आने से पूरे घर में रौनक आ गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ऐसे ही न्यू कहानी देखने के लिए धन्यवाद।